गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके भाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं की ये 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है, ठीक है, जिसमें अलग अलग लोक देवताओं को हमने कवर किया था। इसी क्रम में आज हमारी ये 4थी क्लास है। तो बिना समय को खराब किए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे जो पहले लोक देवता है उनका नाम है देव नारायण जी। तो आज के हमारे पहले लोक देवता कौन हो गए? आज के पहले लोक देवता हो गए देव नारायण जी बगड़ावत। बगड़ावत या इन्हीं को ही उदय जी कह दिया जाता है, उदय जी। ठीक है। देव नारायण जी जो थे, इनका जो मूल नाम है, देव नारायण जी का मूल नाम क्या था? तो देव नारायण जी का मूल नाम था उदय सिंह जी। ठीक है। तो सबसे पहले देव नारायण जी का आधार कार्ड तैयार कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए इनका मूल नाम, तो इनका मूल नाम था उदय सिंह। जन्म, देव नारायण जी का जन्म कब हुआ इसके ऊपर विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि देव नारायण जी का जन्म 1243 में हुआ है और कुछ इतिहासकार देव नारायण जी का जन्म 912 ईस्वी बताते हैं। तो मैं दोनों डेटें लिख देता हूं। ठीक है। एक तो डेट है 1243 और एक डेट आपको देखने को मिलती है 912 ईस्वी। तो ये दो डेटें हमें देखने को मिलती है। ठीक है। जन्म स्थान, जन्म स्थान, इनका जन्म कहां हुआ? तो इनका जन्म हुआ मालसेरी डूंगरी, मालसेरी डूंगरी। और ये मालसेरी डूंगरी क्या है? एक ढाणी है, मतलब एक गांव है, छोटा सा गांव है मालसेरी डूंगरी। कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद, और आसिंद पड़ता है भीलवाड़ा में। ठीक है। बात की जाए इनकी माता, माता, तो इनकी माता का नाम था सेदू खटाणी, सेदू खटाणी। पिता, देव नारायण जी के अगर पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम था सवाई भोज, सवाई और भोज। ठीक है। देखो, देव नारायण जी के जो पिता हैं ये भी लोक देवता थे। ठीक है। और इनका जो मंदिर है वो आपको देखने को मिलेगा आसिंद भीलवाड़ा में। तो ये बात भी आप थोड़ी सी याद रख लेना कि सवाई भोज क्या है, ये भी लोक देवता थे, लोक देवता है। ठीक है। और बात की जाए सवाई भोज के मंदिर की, तो सवाई भोज का जो मंदिर है वो पड़ता है आसिंद भीलवाड़ा में। ठीक है। और देखो, अगर बात की जाए देव नारायण जी के बारे में, तो देव नारायण जी की जाति, देव नारायण जी की जाति क्या थी? तो इनकी जाति थी गुर्जर जाति। वंश, वंश की बात की जाए तो ये नागवंशी थे, तो इनका वंश हो गया नागवंश। गोत्र, इनके अगर गोत्र की बात की जाए तो देव नारायण जी का जो गोत्र है वो है बगड़ावत। तो इनका गोत्र क्या हो गया? बगड़ावत। पुत्र और पुत्री, यानी कि इनके संतानों की बात की जाए तो पुत्र का वो नाम आपको देखने को मिलता है बाला और पुत्री का नाम आपको देखने को मिलता है बाली। ठीक है। और अगर बात की जाए तो देव नारायण जी का घोड़ा, तो देव नारायण जी के घोड़े का नाम है लीलाधर। ठीक है। इनके घोड़े का नाम क्या हो गया? लीलाधर। कई जगह लीलागर भी देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है। और देखो, अगर बात की जाए पत्नी, देव नारायण जी की पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे। धार एमपी के शासक जय सिंह की पुत्री थी। अभी आगे बात करेंगे हम इसकी। और देखो, अगर बात की जाए देव नारायण जी के बारे में, कि जो फड़ है ये क्या है? सबसे लंबी फड़ है। ठीक है। और देव नारायण जी की फड़ का जो वाचन है वो गुज्जर जाति के भोंपों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसको हम लास्ट में लिख लेंगे। ये पूरा क्या है? ये पूरा देव नारायण जी का आधार कार्ड है। ठीक है।
और देखो अगर देवनारायण जी के बारे में बात की जाए तो देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था? सवाई भोज। ठीक है, तो देखो सवाई भोज जो हैं इनके 23 भाई बहन और थे। सवाई भोज के 23 भाई और थे। तो टोटल ये इतिहास में 24 बगड़ावत भाइयों के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुए? 24 बगड़ावत भाइयों के नाम से ये लोग प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इनके पास में एक राज्य पड़ता था जिसका नाम था भिनाय। और भिनाय कहां पड़ता है? भिनाय पड़ता है अजमेर में। ठीक है, यहां का जो शासक था उसका नाम था राजा दुर्जनसाल। राजा दुर्जनसाल। ठीक है, ये जो 24 बगड़ावत भाई थे इनके पास में कहा जाता है कि 99,000 गायें थी। कितनी गायें थी? 99,000 गायें थी। तो एक बार भिनाय का ये जो शासक है जिसका नाम है दुर्जनसाल, दुर्जनसाल हमला करता है। ठीक है, इनके गांव पर। कहां रह रहे हैं? मालसेरी डुंगरी में रह रहे हैं, आसिंद में। तो इनके गांव पर हमला करता है और इनकी 99,000 गायें जो है वो चुरा ले जाता है। ठीक है, तो ये जो 24 बगड़ावत भाई हैं ये राव दुर्जनसाल के साथ में युद्ध करते हैं और इस युद्ध में ये लोग हार जाते हैं। ठीक है, और सवाई भोज सहित इनके 24 के 24 भाई जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो पिता की तो क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, जब ये युद्ध हो रहा था इनके पिता की, देवनारायण जी के पिता की मृत्यु हुई, उस समय उदय सिंह है, उस समय उदय सिंह या देवनारायण जी कितने साल के थे? तो 2 साल के थे उस वक्त। उदय सिंह या देवनारायण जी 2 साल के थे। ठीक है, तो इनकी जो माता थी जिनका नाम था सेडू खडानी, इनकी माता जी इनको लेकर चली गई अपने ननिहाल। ठीक है, और देवनारायण जी का जो ननिहाल था वो पड़ता है देवास, एमपी में। ठीक है, तो इनकी जो माता जी है वो इनको लेकर चली गई देवास, और देवास पड़ता है एमपी में। तो देवास लेकर चली गई। तो देवनारायण जी का जो लालन पालन हुआ है वो नाना जी के घर में हुआ है और देवास एमपी में हुआ है। ठीक है, देवास से कुछ ही दूरी पर एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है धार। और धार के जो शासक थे उनका नाम था जय सिंह। धार के शासक का नाम क्या था? जय सिंह। जय सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था पीपल दे। ठीक है, ये पीपल दे बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। जय सिंह ने इनका बहुत ज्यादा इलाज कराया, जगह जगह इनको दिखाया। ठीक है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इनको दिखाया, बड़े से बड़े वैद्य से इनका इलाज कराया, लेकिन पीपल दे के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। ठीक है, तो जय सिंह ने यह घोषणा कर दी कि जो मेरी पुत्री का इलाज कर देगा, मेरी पुत्री को पूरी तरह से ठीक कर देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। ठीक है, देवनारायण जी इस वक्त बड़े हो गए थे। देवनारायण जी पीपल दे एक ही उम्र के थे। तो जब भाई ये बात देवनारायण जी को पता चली तो देवनारायण जी पहुंच गए किसका इलाज करने? पीपल दे का इलाज करने। ठीक है, तो देवनारायण जी ने नीम प्लस, नीम के पत्ते प्लस ईंटों से, नीम के पत्ते और ईंटों से पीपल दे का इलाज कर दिया और पीपल दे को एकदम सही कर दिया। ठीक है, नीम के पत्तों और ईंटों से इन्होंने, देवनारायण जी ने आयुर्वेद की एक नई पद्धति विकसित करी। इसीलिए देवनारायण जी को आयुर्वेद का ज्ञाता या औषधीय शास्त्र का ज्ञाता वाले लोक देवता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्होंने पीपल दे का एकदम इलाज कर दिया। तो जब ये बात जयसिंह को पता चली तो राजा जयसिंह जो है इन्होंने देवनारायण जी को आधा राज्य देना चाहा। तो देवनारायण जी बोले मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो पूरी की पूरी पीपल दे चाहिए। तो इस तरह से देवनारायण जी की जो शादी है, विवाह है, वो पीपल दे के साथ हो गया। ठीक है, फिर देवनारायण जी ने, जो ये धार के राजा जयसिंह हैं, इनकी सेना लेकर और कुछ अपनी सेना मिलाकर पुनः राजा दुर्जनसाल के ऊपर हमला किया। ठीक है, और हमला करके राजा दुर्जनसाल को मार दिया।
ठीक है। राजा दुर्जनशाल को मारकर अपने पिता सवाई भोज और उनके 23 भाइयों की मृत्यु का बदला लिया, ठीक है। और कहा जाता है कि कुछ ही दूरी पर देवनारायण जी जो थे वो इस युद्ध में घायल हो गए थे, ठीक है। और कुछ ही दूरी पर देवमाली नामक स्थान पर, कुछ ही दूरी पर देवमाली नामक, और ये देवमाली कहां पड़ता है? ब्यावर अजमेर में, ठीक है। तो देवमाली नामक स्थान पर देवनारायण जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। ये पूरी कहानी किसकी है? देवनारायण जी की है। वापस से देख लो, देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज, सवाई भोज के 23 भाई और थे, ये टोटल मिलाकर 24 भाई थे। तो ये इतिहास में 24 बगड़ावत भाइयों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पास 99,000 गायें थी। भिनाए अजमेर का शासक था दुर्जनशाल, वो इनकी गायों को चुरा कर ले जाने लगा। तो इन 24 भाइयों ने दुर्जनशाल के साथ में युद्ध किया। इस युद्ध में अजमेर के पास में ये 24 भाई शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। जब इनके पिता की मृत्यु हुई उस वक्त देवनारायण जी की उम्र 2 वर्ष थी। तो देवनारायण जी की माता देवनारायण जी को लेकर इनके ननिहाल देवास एमपी चली गई, ठीक है। वहीं पर देवनारायण जी ने नीम के पत्ते और ईंटों से पीपलदे का इलाज किया, पीपलदे से विवाह किया। पीपलदे के पिता धार के राजा जयसिंह की पुत्री जयसिंह की सेना लेकर इन्होंने राजा दुर्जनशाल के ऊपर पुनः हमला किया। राजा दुर्जनशाल को मारकर अपने मतलब पिता और उनके 23 भाइयों की मृत्यु का बदला लिया, ठीक है। अगर बात की जाए कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो देवनारायण जी की मृत्यु देवमाली ब्यावर नामक स्थान पर हुई, ठीक है। तो ये पूरी कहानी किससे रिलेटेड हो गई? देवनारायण जी से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की, या उससे पहले बात करते हैं देवनारायण जी के मंदिर। देवनारायण जी के मंदिर, 3 मंदिर आपको ध्यान में रखने हैं देवनारायण जी के मंदिर। देखो, प्रधान मंदिर या मुख्य मंदिर, देवनारायण जी का प्रधान पीठ या मुख्य मंदिर। अगर इसकी बात की जाए तो देवनारायण जी की प्रधान पीठ या मुख्य मंदिर है मालसेरी डूंगरी, आसिंद भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा में, ठीक है। अब देखो, ये जो देवनारायण जी है इन्होंने नीम के पत्ते और ईंटों से इलाज किया था। किसका इलाज किया था? पीपलदे का। तो यहां इस मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो इस मंदिर में नीम के पत्ते, नीम के पत्ते प्लस मिट्टी की ईंटों की पूजा की जाती है, मिट्टी की ईंटों की पूजा की जाती है। और देखो, अगर बात की जाए तो देवनारायण जी को भोग क्या लगता है? देवनारायण जी का भोग, तो अगर बात की जाए देवनारायण जी का भोग का, तो देवनारायण जी को छाछ प्लस राब, राब यानी राबड़ी, और दलिया, इन 3 चीजों का इनको भोग लगाया जाता है। देवनारायण जी के अगर मेले की बात की जाए तो देवनारायण जी का जो मेला है ये लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका पहला मंदिर। दूसरा मंदिर आपको ध्यान रखना है देवमाली, और देवमाली कहां पड़ता है? ब्यावर अजमेर में। अब तो खुद ही ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बन गया है, नहीं पहले ब्यावर कहां आता था? अजमेर में आता था, ठीक है। और तीसरा जो मंदिर आपको ध्यान में रखना है देवनारायण जी का, उसका नाम है देव डूंगरी, और देव डूंगरी का मंदिर पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। वैसे और भी मंदिर है, देखो इनका जो ससुराल था इनका जो ननियाल है देवास, ठीक है, इनका ससुराल है धार, वहां पर भी इनके काफी मंदिर है। ये ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा राजस्थान में भी की जाती है, और इनकी पूजा मध्य प्रदेश में भी काफी मतलब बड़ी संख्या में इनके अनुयायी आपको मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश में भी इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देवनारायण जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की। तो देवनारायण जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लो। सबसे पहले हम बात करेंगे देवनारायण जी की मृत्यु। देवनारायण जी की मृत्यु, देवनारायण जी की मृत्यु कहां हुई है?
तो देवमाली में, और देवमाली पड़ता है ब्यावर में। ठीक है, यहीं पर एक बात और ध्यान रख लेना, ये जो देवमाली है, इस देवमाली को बगड़ावतों की ढाणी भी कहा जाता है। ठीक है, देवमाली को बगड़ावतों की ढाणी, बगड़ावतों की ढाणी भी कहा जाता है। ये भी बात थोड़ी सी आप ध्यान रख लेना। और देखो, अगर बात करें तो देवनारायण जी ने पीपल के पत्ते और ईंटों से एक नई आयुर्वेदिक पद्धति विकसित करी थी इलाज करने की, तो इसीलिए इन्हें औषधीय शास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है। इन्हें मतलब देवनारायण जी को, इन्हें औषधीय शास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो और इनके उपनाम ध्यान में रख लेना भाई। देवनारायण जी के क्या क्या उपनाम है, तो पहला उपनाम तो हो गया विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार। तो पहला उपनाम क्या हो गया, विष्णु के अवतार। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है, इनका उपनाम आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के ज्ञाता। और नंबर 3 गुर्जरों के कुल देवता, गुर्जरों के कुल देवता, ये इनके उपनाम हो गए। ठीक है, इसके अलावा देखो इनकी फड़ की बात की जाए तो देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन है वो गुज्जर भोपों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देवनारायण जी की जो फड़ है, ठीक है, तो फड़ का वाचन गुर्जर भोपों द्वारा किया जाता है, गुर्जर भोपों द्वारा। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए, तो जंतर वाद्य यंत्र बजाते हुए, जंतर वाद्य यंत्र बजाते हुए। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ये जो जंतर वाद्य यंत्र है ना, इसे देवताओं का वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो यहीं पर लिख लो, जंतर वाद्य यंत्र को, जंतर वाद्य यंत्र को देवताओं का वाद्य यंत्र कहते हैं, देवताओं का वाद्य यंत्र कहते हैं। और एक लाइन और ध्यान रख लेना कि जो देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है। तो ऐसे कौन से लोग देवता है जिनकी फड़ सबसे लंबी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे लंबी फड़ वाले लोग देवता कौन से हो गए, देवनारायण जी। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रख लेना, यही कि इनकी फड़ सबसे लंबी है। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई हमारे देवनारायण जी से रिलेटेड। देवनारायण जी के बाद में नेक्स्ट जो लोग देवता हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है तेजा जी। हाँ, तो नेक्स्ट लोग देवता है हमारे तेजा जी। ठीक है, तो नेक्स्ट लोग देवता हो गए तेजा जी, वीर तेजा जी, तेजा जी। तो तेजा जी के बारे में मेन बातें क्या हो जाएगी, तो बात की जाए तेजा जी की जाति। तेजा जी कौन सी जाति के थे, तो तेजा जी थे जाट जाति के, और जाटों में भी कौन से जाट, तो धोलिया जाट थे। ठीक है, और अगर बात की जाए तेजा जी का जन्म, तो तेजा जी का जो जन्म है ये 1074 ईस्वी में खड़नाल, खड़नाल, और खड़नाल पड़ता है नागौर में। खड़नाल कहां पड़ता है, नागौर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और बात की जाए पिता, तेजा जी के पिता, तेजा जी के पिता का नाम है ताहड़ जी, या कई जगह इनका नाम बक्सा राम जी आपको देखने को मिल जाता है। तो दोनों नाम याद रख लेना, ताहड़ जी और बक्सा राम जी। माता, का नाम था राम कुंवरी, माता का नाम राम
कुंवरी। ठीक है, तेजा जी को भगवान शिव का अवतार माना गया है। और देखो अगर बात की जाए तेजा जी की, तो तेजा जी के गुरु, तेजा जी के गुरु हो जाएंगे गुसाई नाथ जी। तेजा जी के गुरु गुसाई नाथ जी। ठीक है, तेजा जी की बहनें, तेजा जी की बहनें हो जाएंगी रांजल और भोंगरी। इनकी बहनों का नाम क्या है? रांजल और भोंगरी। ठीक है, तेजा जी की घोड़ी, तो तेजा जी की घोड़ी का नाम हो जाएगा लीलण सिणधारी। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या हो जाएगा? लीलण सिणधारी घोड़ी। ठीक है, अब हम बात करेंगे तेजा जी के उपनामों की। थोड़े बहुत उपनाम हैं, 10-12 उपनाम हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो तेजा जी के उपनाम क्या हो जाएंगे? तेजा जी के उपनाम हो जाएंगे, सबसे पहला सर्प रक्षक देवता। तेजा जी के उपनाम क्या हो गए? सर्प रक्षक देवता। ठीक है, दूसरा जो आपको नाम ध्यान रखना है वो रखना है जाटों के कुल देवता। जाटों के कुल देवता, अजमेर के कुल देवता, अजमेर के सबसे बड़े लोक देवता, तो अजमेर के लोक देवता। सहरिया जनजाति के लोक देवता, सहरिया जनजाति के लोक देवता। और क्या ध्यान रखना है? नारू रोग रक्षक लोक देवता, नारू रोग रक्षक लोक देवता। गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा देखो इनको कृषकों के उपकारक, कृषकों के उपकारक, कृषकों के उपकारक। किसानों के आराध्य देवता, किसानों के आराध्य देवता। ढोला या ढोलिया वीर, ढोला या ढोलिया वीर, ये भी इनको के लोक देवता। काला व बाला के लोक देवता, ये इनके उपनाम है, इनके तेजा जी के। और देखो अगर बात की जाए तेजा जी का प्रतीक, तेजा जी का प्रतीक क्या है? तो दो प्रतीक आपको देखने को मिलते हैं। एक तो एक मतलब योद्धा की तस्वीर मिलती है जिसने हाथ में तलवार लिए हुए है और वो अश्वरोही मतलब घोड़े पर बैठा हुआ है। ठीक है, और एक दूसरा जो प्रतीक है इनका तेजा जी का, वो क्या है? जीभ के ऊपर सर्प दंश करती हुई मूर्ति। तो तेजा जी के दो प्रतीक है। पहला प्रतीक क्या हो जाएगा? तलवार लिए हुए अश्वारोही, तलवार लिए हुए अश्वारोही। और दूसरा जो अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो दूसरा जो प्रतीक चिन्ह है इनका वो हो जाएगा सर्पदंश, सर्पदंश करती हुई मूर्ति। और ये सर्पदंश कहां कर रही है? जीभ पर, तो जीभ पर सर्पदंश करती हुई मूर्ति। ठीक है, और देखो अगर बात की जाए तेजा जी की, तो तेजा जी की मृत्यु कैसे हुई? तो तेजा जी की जो मृत्यु है वो लांछा गुजरी, लांछा गुजरी की गायों को मेयर मीनाओं से, लाछा गुजरी की गायों को मेयर मीनाओं से छुड़ाते समय, मेयर मीनाओं से छुड़ाते समय बांसक नामक, बांसक नामक सांप के डसने से हुई, सांप के डसने से हुई। ठीक है, तो तेजा जी की मृत्यु कैसे हो रही है? लाछा गुजरी की गायों को
गायों की की मेर मीनाओं से रक्षा करते समय बांसक नामक सांप के डसने से हुई। लाचा गुजरी। ठीक है, अब यहीं पर थोड़ी सी मैं तेजा जी की आपको कहानी सुना देता हूं। ठीक है, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे। ठीक है, तेजा जी की पत्नी का नाम, तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे। और ये कहां की थी? तो ये थी पनेर, और पनेर कहां पड़ता है? अजमेर। ठीक है, तेजा जी की मृत्यु के बाद में ये सती हुई थी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि तेजा जी की मृत्यु होने के बाद में उनकी पत्नी पेमल दे सती हो गई थी। अब देखो बात करते हैं तेजा जी की। तो देखो तेजा जी जो है ये बैठे थे अपने घर पर। इनका घर कहां है? खड़नाल। ठीक है, तो खेती का काम कर रहे थे तेजा जी, खेतों में काम कर रहे थे। ठीक है, तो इनकी भाभी जो है वो खेतों में खाना लेट लेकर पहुंची। तो तेजा जी ने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी जी आज खाना इतना लेट लेकर क्यों आई हो? ठीक है, तो तेजा जी जो है, इनकी भाभी ने तेजा जी को ताना मार दिया। तेजा जी को ताना मारकर कहा तुम्हारी पत्नी तो अपने मायके बैठी है और तुम मुझे कह रहे हो, जाके अपनी पत्नी को कहो। तो तेजा जी जो है वो नाराज हो गए। नाराज होकर तेजा जी घर से निकल गए और कहां पहुंच गए? पनेर पहुंच गए। पनेर क्या है? इनका ससुराल। तो तेजा जी पहुंच गए पनेर, अपने ससुराल में, अजमेर पहुंच गए। ससुराल में भी तेजा जी के साथ में बुरी हादसा हो गया। इनकी जो सास थी वो गाय का दूध निकाल रही थी। तेजा जी वहां पहुंचे। तेजा जी जब पहुंचे तो गाय ने लात मारकर सारा का सारा दूध नीचे गिरा दिया। तो तेजा जी की सास उनसे नाराज हो गई और तेजा जी की सास ने भी तेजा जी को भला बुरा कह दिया। तो तेजा जी यहां से भी नाराज होकर निकल गए। तो तेजा जी नाराज होकर निकल गए पनेर से भी। ठीक है, पेमल दे को जब ये बात पता चली कि भाई मेरे पति नाराज होकर चले गए हैं, तो पेमल दे उनको मनाने के लिए उनके पीछे पीछे गई, लेकिन फिर भी तेजा जी नहीं माने। ठीक है, तो इसी वक्त क्या हुआ? रात का समय हो गया। रात का समय हो गया तो तेजा जी रुक गए लाछा गुजरी के घर। तो तेजा जी किसके घर रुके? लाछा गुजरी के घर रुक गए। ठीक है, लाछा गुजरी के पास में बहुत सारी गायें थी। ठीक है, उसी समय ऐसा हुआ कि मेयर मीणाओं ने, ठीक है, मेयर मीणाओं ने, मीणा दो तरह के होते थे, चौकीदार मीणा और मतलब मेयर मीणा। तो चौकीदार मीणा तो चौकीदारी वगैरह का काम करते थे, और मेयर मीणा क्या करते थे? लूटने वगैरह का काम किया करते थे, डाका वगैरह डालने का उस वक्त काम किया करते थे। तो मेयर मीणाओं ने लाछा गुजरी के घर पर हमला किया और लाछा गुजरी की जितनी भी गायें थी उनको चुरा कर ले गए। लाछा गुजरी ने रिक्वेस्ट करी किससे? तेजा जी से, कि भाई तेजा जी मेरी गायें चुरा कर ले गए, आप कुछ करो। तो तेजा जी जो है वो लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए मेयर मीणाओं से युद्ध करने के लिए चले गए। तेजा जी ने मेयर मीणाओं पर हमला किया और उनको पराजित करके लाछा गुजरी की गायों को वापस ले आए। लेकिन हुआ ऐसा कि एक गाय का जो बछड़ा था वो इन मेयर मीणाओं के पास ही छूट गया। लाछा गुजरी ने कहा भाई बिना बछड़े के तो मेरी गाय जो है वो परेशान हो जाएगी, तो आप मुझे वो बछड़ा भी वापस लाकर दो। तो तेजा जी उस गाय के बछड़े को लेने के लिए वापस जाने लगे। रास्ते में तेजा जी ने देखा कि जंगल था और उस जंगल के अंदर आग लग रही थी। ठीक है, जंगल में क्या लगी हुई थी? आग लगी हुई थी, और उसी आग में एक सांप जिंदा जल रहा था। ठीक है, तो तेजा जी से रहा नहीं गया, पशु प्रेमी देवता थे, तो तेजा जी ने क्या किया? उस सांप को आग से बचा लिया। ठीक है, वो नागराज जो है वो तेजा जी पर नाराज हो गया। वो बोला मैं तपस्या कर रहा था, मैं अपने शरीर की बलि देने वाला था, तुमने मेरी तपस्या खराब कर दी, अब तो मैं तुमको डसूंगा। ठीक है, तो तेजा जी बोले कि भाई एक काम करने दे, पहले मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, मुझे वो जिम्मेदारी पूरी कर लेने दे, उसके बाद में मैं खुद तेरे पास आऊंगा और तो तू मुझे डस लेना। ठीक है, तो ऐसा कहकर उस सांप से इजाजत मांगकर तेजा जी वापस मेर मीणाओं के पास में गए, और जो लाछा गुजरी की बछड़ी जो इनके पास छूट गई थी मेर मीणाओं के पास, उनको वापस लेकर आए
और लाछा गुजरी को लाकर वो बछड़ी लौटा दी। ठीक है, और बछड़ी लौटाकर तेजाजी वापस किसके पास चले गए? उस सर्प के पास चले गए। अच्छा, सर्प का नाम भी ध्यान रख लेना, सर्प का नाम था बांसक। उस सांप का क्या नाम था? बांसक नामक सांप था। तो तेजाजी जाकर उस सांप के सामने खड़े हो गए और सांप को बोले, देख वादे अनुसार मैं आ गया हूं, अब तू मुझे डस सकता है। तो सांप बोला कि भाई तुम्हारे शरीर में तो कहीं जगह ही नहीं है, मैं तुम्हें कहां डसूं, हर जगह से तो तुम घायल हुए हुए हो। तो तेजाजी बोले कि एक जगह ऐसी है जहां पर कोई भी घाव नहीं है और वहां पर तुम मुझे डस सकते हो। तो ऐसा कहकर तेजाजी अपनी जीभ बाहर निकाल देते हैं और सांप जो है, बांसक नाग जो है, वो तेजाजी की जीभ पर डस देता है। और तेजाजी से इतना ज्यादा ये सांप प्रसन्न होता है, ये कहता है कि मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं कि जब जब कोई सांप का डसा व्यक्ति आपके स्थान पर पहुंचेगा तो उसका जितना भी सर्पदंश होगा, जितना भी सांप का जहर होगा, वो अपने आप उतर जाएगा। तो इस तरह से इस बांसक नामक नाग के काटने से तेजाजी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब यहीं पर आपको दो बातें और ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि सांप ने काटा कहां? सांप ने काटा कहां पर काटा और इनकी मृत्यु कहां पर हुई? ठीक है, तो देखो सांप ने इनको काटा था सेंदरिया नामक जगह पर। सेंदरिया नामक जगह पर, ब्यावर में ये जगह पड़ती है। ठीक है, सांप के काटने से आदमी हाथों हाथ तो मरता नहीं है, घंटा 2 घंटा 5 घंटा लगता है। तो इनकी मृत्यु कहां पर हुई? तो इनकी मृत्यु हुई सुरसुरा। सुरसुरा अजमेर में इनकी मृत्यु हुई तेजाजी की। ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा कि सांप ने काटा तो कहां? सांप ने काटा इनको सेंदरिया ब्यावर में। और तेजाजी की मृत्यु कहां हुई है सांप के काटने से? तो सुरसुरा अजमेर में जाकर इनकी तेजाजी की मृत्यु हुई है। अब बात करेंगे हम तेजाजी के मंदिर। तेजाजी के मंदिर, 3 मंदिर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला मंदिर हो जाएगा पर्वतसर, पर्वतसर नागौर। ठीक है, यहीं पर तेजाजी पशु मेला लगता है, तेजाजी पशु मेला। और ये जो तेजाजी का पशु मेला है, ये चलता है श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस तक, अमावस्या तक। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है बांसा दुगारी, बांसा दुगारी। और बांसा दुगारी जो मंदिर पड़ता है, ये पड़ता है बूंदी में। ठीक है, और ये जो बांसा दुगारी है ना, इसे तेजाजी की कर्म स्थली कहा जाता है, तेजाजी की कर्म स्थली। और थर्ड नंबर जो मंदिर आपको ध्यान में रखना है, उसका नाम है तेजा चौक, तेजा चौक। और तेजा चौक पड़ता है ब्यावर में। ठीक है, तो ये जो 3 मंदिर हैं, ये आपको तेजाजी के ध्यान रखने हैं। इसके अलावा तेजाजी को सांप ने कहां काटा? कौन से सांप ने काटा? बांसक नामक सांप ने काटा। और तेजाजी की मृत्यु कहां हुई है? तो तेजाजी की मृत्यु सुरसुरा में हो रही है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे तेजाजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की, तेजाजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो देखो, तेजाजी कौन सी जाति के थे? धोलिया जाट जाति के थे। ठीक है, लेकिन तेजाजी के मंदिर के जो पुजारी होते हैं, वो जाट जाति के न होकर अन्य जाति के होते हैं। ठीक है, तो तेजाजी के मंदिर के जो पुजारी होते हैं, वो कौन सी जाति के होते हैं? कुम्हार जाति के होते हैं। ठीक है, माली या कुम्हार जाति के। तो तेजाजी के मंदिर के पुजारी, तेजाजी के मंदिर के पुजारी माली या कुम्हार जाति के। ठीक है, कौन सी जाति से होते हैं? माली या कुम्हार जाति से होते हैं। और देखो, अगर बात की जाए तेजाजी के बारे में, तो तेजाजी जो है, इनके साथ में घोड़ला शब्द जुड़ता है। देखो, एक तो होता है घोड़ला और एक मैंने आपको लिखाया था घोड़ले। घोड़ले क्या थे? तो मैंने आपको बताया था कि बाबा रामदेव जी के मंदिर में
वो कपड़े के बने हुए घोड़े चढ़ाए जाते हैं। उन कपड़े के बने हुए घोड़ों को घोड़ेले कहा जाता है। और ऐसे घोड़े कहां बनते हैं? ओनली पोखरण में बनते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी कि बाबा रामदेव के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले कपड़े के घोड़े, वो तो क्या कहलाते हैं? घोड़ले। लेकिन यहां बात होती है घोड़ला किसे कहते हैं? तो देखो, तेजा जी के मंदिर में सर्पदंश का इलाज करने वाले पुजारी या भोपा को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। तो घोड़ला और घोड़ले अलग अलग वर्ड है, एक ही मत कर देना, दोनों अलग अलग है, इसीलिए दोनों को साथ में लिख दिया। घोड़ला क्या होता है? तो तेजा जी के मंदिर में, तेजा जी के मंदिर में सर्पदंश का इलाज, सर्पदंश का इलाज करने वाले पुजारी या भोपा, उसे क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। ठीक है। और देखो, अगर बात की जाए तो तेजा जी के बारे में गीत गाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है तेजा टेर, तेजा टेर कहा जाता है। ठीक है। तो किसान खेती करते समय, किसान खेती करते समय तेजा जी के गीत गाते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तेजा टेर। किसान खेती करते समय तेजा जी के गीत गाते हैं जिन्हें तेजा टेर कहते हैं, तेजा टेर कहते हैं। ठीक है। तो ये मेन बातें हो गई तेजा जी से रिलेटेड। एक बात और ध्यान रख लेना कि सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता, सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता, सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता किसे कहा जाता है? तो वो भी कहा जाता है तेजा जी को। ये भी बात थोड़ी सी आप लोग ध्यान में रख लेना। इसी के साथ में तेजा जी समाप्त होते हैं और आज की क्लास को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। ठीक है। जितना आपको करवाया गया है इसके बाहर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना करवा दिया गया है केवल इश्यू को उंगली पे याद कर लीजिए। इसी में से ही 80-90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है। तो और किसी किताब की और किसी स्टडी मटेरियल की आपको कोई जरूरत नहीं है। जितने नोट्स करा दिए गए हैं ये आपको उंगली पे याद होने चाहिए। एक बार इसको याद कर लीजिए, निश्चित है सफलता आपके कदमों में होगी। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं और जिनको वीडियो पसंद आया वो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डाले जाएं उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो और ऐसे ही अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहो। ओके जी, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे।